हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मोटिवेशन, इंटरनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो लेट्स स्टार्ट। देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग की। तो कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले या फिर उसकी नीड जब अराइज होती है तो कैसे डिसीजन कैसे बनाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इनपुट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है उसको देख के फर्म्स मार्केटिंग एफर्ट, जो फर्म है अपनी मार्केटिंग एफर्ट लगा रही है प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए, प्रमोशन के लिए, प्राइस के लिए, चैनल की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इससे या तो आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या तो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, अपने फैमिली में, फ्रेंड में, रेफरेंस ग्रुप में जिसके साथ उठते बैठते हैं, कल्चर को देखते हुए आपको राइज होगा कि हाँ, मुझे इस चीज की जरूरत है। फिर उसके बाद उसका प्रोसेस देखते हैं, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग कैसे होता है। नीड की रिकॉग्निशन तो हो गई कि इनके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए, ये चीज की मेरी नीड है। उसके बाद क्या होता है कि नीड जब अराइज हो चुकी होती है तो उसके बाद हम सोचते हैं कि उसका जो प्री परचेज सर्च, यानी कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। इंफॉर्मेशन पूरी सर्च करने के बाद उसके बाद उसकी देखते हैं इसके और क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं और कितने और ब्रांड्स हैं इस प्रोडक्ट के मार्केट में, उनकी प्राइस क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं। उसके बाद उसका बात करते हैं कि उसका वो क्या एक्सपीरियंस करेगा अगर हम उसे अपने पास लेते हैं तो। फिर इसको अगर हम बात करें तो ये हमारी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उसमें मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, पर्सनालिटी और एटीट्यूड, ये चारों ही आती हैं। उसके थ्रू हम अ, जब खरीद लेते हैं प्रोडक्ट को, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि परचेज, ट्रायल और रिपीट परचेज का वही क्या मतलब होता है कि अगर प्रोडक्ट खरीद लिया और वो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है हमारे, तो वो रीपरचेज होगा जब वो प्रोडक्ट खत्म हो जाए, या फिर से किसी और को अगर लेना हो तो हम किसी और को सजेस्ट भी कर देंगे। और अगर पोस्ट परचेज के बाद अगर वो प्रोडक्ट मेरे एक्सपेक्टेशन को नहीं मीट करता है तो हम अगली बार रीपरचेज भी नहीं करेंगे और दूसरों को भी मना कर देंगे इस प्रोडक्ट को खरीदने से। फिर देखते हैं इंटरनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या क्या है। फिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस में आता है कंज्यूमर नीड्स। कंज्यूमर की जो नीड्स है वो आती है। और मोटिवेशन, किसी भी चीज को लेने के लिए या फिर किसी भी नीड्स को फुलफिल करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है कि कैसे वो चीज मेरे पास आएगी। और पर्सनालिटी, मतलब उसको लेके हमारा क्या वो हमारी पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट करेगा। सपोज अगर हम आई वॉच के लिए सोचते हैं कि वो हमारी नीड है, तो उसके लेने के लिए मोटिवेशन है कि हमें लेना है वो, और पर्सनालिटी मिस के उसको रखेंगे तो इसका मतलब कि हम बहुत एज अ लग्जरियस ब्रांड पहन रहे हैं और ये पर्सनालिटी को मेरे शो करेगा। फिर कंज्यूमर परसेप्शन की बात करेंगे आगे वीडियो में, और कंज्यूमर लर्निंग, कंज्यूमर एटीट्यूड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इस पीपीटी से हमें क्या क्या पता चलेगा। हमें ये पता चलेगा कि मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करने के प्रोसेसेस क्या क्या हैं और उसकी मीनिंग्स ऑफ गोल्स क्या क्या है। टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ मोटिवेशन, जो मोटिवेशन है उसकी डायनेमिक्स भी पता चल पाएगी। और फिर टू लर्न अबाउट सेवरल सिस्टम्स ऑफ नीड्स डेवलपमेंट एंड रिसर्चर्स, ये सब भी हमें पता चल पाएगा। एंड टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन मोटिव्स आर स्टडीड एंड मेजर्ड, और ये भी हम पता कर पाएंगे कि कैसे ह्यूमन मोटिव्स जो है वो मेजर किया जाता है और पढ़ा कैसे जाता है। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन एज अ प्रोसेस हाउ कंज्यूमर मोटिवेशन ऑपरेट्स। मीन्स अगर हम बात करते हैं कि कंज्यूम मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिससे कि कंज्यूमर मोटिवेट होता है किसी भी चीज के तरफ उसको लेने के लिए, नीड रिकॉग्निशन के बाद। अब टाइप्स ऑफ नीड्स हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं देख लेता हूं कि मॉडल ऑफ कंज्यूमर मोटिवेशन प्रोसेस क्या क्या है। तो सबसे पहला मॉडल है जो कि हमारी अनफुलफिल्ड नीड्स, वांट्स और डिजायर है, वो जब उसके बारे में हम सोचते हैं तो हमें टेंशन होती है, टेंशन। और उस टेंशन से हमें ड्राइव करते हैं कि वो चीज कैसे पूरी कर ले हम, तो उसके लिए बिहेवियर हमारा क्या होगा।
तो गोल को फुलफिल करने के लिए जब हम टेंशन रिड्यूस करेंगे तो उसी टाइम पे जो पर्सनालिटी, परसेप्शन, लर्निंग और एटीट्यूड, ये चारों चीजें डिराइव के बाद आती हैं और इससे हमारा बिहेवियर दिखता है कि हम किसी भी चीज को खरीदने के लिए कैसे मोटिवेट हो रहे हैं। फिर अगर हम बात करते हैं गोल्स की, तो गोल्स क्या होता है? गोल्स क्या होता है? गोल्स वो होते हैं जो कि नीड्स को दिखाते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। गोल्स जेनरिक होते हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं और ब्रांड स्पेसिफिक। एग्जांपल में आप डोमिनोज का साइन देख रहे होंगे, इसका मतलब साइन देखते ही 3 डॉट्स, इट मींस कि पिज्जा। हंगरी क्या, तो देखते ही पिज्जा की याद आती है। और वैसे अगर हम बर्गर देखें तो हमें सीधे मैकडी की याद आती है। नीड्स और अराउजल एंड सेलेक्टिंग गोल्स, देखते हैं कैसे नीड्स अराइज होती हैं और गोल्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो नीड्स अराइजल जो है वो इंटरनल बायोलॉजिकल स्टिमुलाई होता है, जो अंदर से आता है कि इस चीज की हमें जरूरत है। इमोशनल और कॉग्निटिव प्रोसेस, इमोशनल होती है और कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। इंटरनल स्टिमुलाई मीन्स कि अंदर से हमें आता है कि इस चीज की हमें जरूरत है। उसको फुलफिल करने के लिए हमारे गोल्स के जो फैक्टर हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, किसी भी चीज या प्रोडक्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस या नॉलेज। उसके बाद हम बात करेंगे कि फिजिकल कैपेसिटी क्या है, फिजिकल उसको लेने की हमारी कैपेसिटी है या नहीं। कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज उसको मीट कर रहे हैं या नहीं। गोल एक्सेसिबिलिटी, उसको हम जो चीज हमारी नीड है उसकी एक्सेसिबिलिटी है या नहीं। फिर हम बात करते हैं हाउ डज इट दिस एड अपील टू वंस गोल। ये एड जो है वो कैसे किसी के गोल को अपील कर रहा है। तो अगर कोई बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, फिट रखना चाहता है अपने आप को, तो ये एड दिखा रहा है कि उसके पास लीन एंड मस्कुलर हो जाएगा इंसान, सॉलिड शोल्डर होंगे, फुल चेस्ट एंड बाइसेप्स और सिक्स पैक, सब कुछ एक साथ हो जाएगा। इससे जो है वो गोल डिसाइड कर रहा है कि आप फिट रहेंगे। फिर अगले एड में देखते हैं तो इट अपीयर सेवरल फिजिकल अपीयरेंस रिलेटेड गोल्स। ये गोल्स को से रिलेटेड सेवरल फिजिकल, बहुत सारे फिजिकल अपीयरेंस दिखा रहा है। और उसके बाद जो है कि जिससे पता चलेगा कि इंसान फुलफिल है, फिट है। द डायनेमिक्स ऑफ मोटिवेशन, नीड्स आर नेवर सेटिस्फाइड। जो नीड्स हैं वो कभी इंसान की खत्म नहीं हो सकती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगी ही रहेंगी। न्यू नीड्स इमर्ज एज ओल्ड नीड्स आर सेटिस्फाइड। पुरानी नीड्स खत्म हुई, अगली नीड्स शुरू हुई। पीपल हु अचीव देयर गोल्स सेट न्यू हायर गोल्स फ्रॉम देमसेल्फ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक गोल को अचीव करते हैं, उसके बाद अगला गोल उससे हायर गोल होता है। फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ नीड देखते हैं क्या है। अब्राहम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड है और ट्रायो ऑफ नीड है, और हेनरी मुर्रे ऑफ 28 फिजियोलॉजिकल नीड्स है। तो इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड, जो कि हमने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये है फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद आती है, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स में रोटी, कपड़ा, मकान आता है, और उसके बाद आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी। इसके बाद आता है सोशल नीड्स, अफेक्शन, दोस्तों से बिलोंगिंग्स। फिर ईगो की नीड्स आती है, प्रेस्टीज, स्टेटस एंड सेल्फ स्टीम। उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये मैस्लोज की जो हायरार्की है पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ईगोइस्टिक नीड्स क्या क्या होती है, इनवर्ड डायरेक्टेड ईगो नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स उसमें आती हैं, सेल्फ एक्सपेक्टेंस आता है, और इंडिपेंडेंसी, पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी उसी में आता है। आउटवर्ड डायरेक्ट ईगो नीड जो है वो प्रेस्टीज है, रिकॉग्निशन, स्टेटस, रेपुटेशन, क्या रेपुटेशन है, स्टेटस क्या है, लोग कैसे जानते हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्टेड ईगो नीड्स है। फिर हम बात करें कि जो ये ईट ड्रिंक मिंगल एक रेस्टोरेंट है, ये किस नीड्स में आता है मेरा मैस्लोज की। तो हम बता दें कि फिजियोलॉजिकल और सोशल नीड्स में आता है। फिर अगर हम बात करते हैं ये लाइव अमंग द स्टार्स, ये जो
है, ये किस नीड्स में आएगा, ये ईगोइस्टिक नीड्स में आता है। फिर अगर हम बात करें ये शाइन, ये किस में आएगा, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल में आएगा। फिर ट्रायो नीड्स डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायो नीड्स जो बात करते हैं वो पावर, एफिलिएशन और अचीवमेंट की। तो पावर, इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल का एक पावर होता है जिससे वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है। फिर एफिलिएशन की बात करें, नीड फॉर फ्रेंडशिप, हर इंसान चाहता है कि उसके दोस्त हों, सोसाइटी में उसे एक्सेप्टेंस मिले और उसकी बिलोंगिंग्स भी उसके साथ हों। फिर अचीवमेंट क्या क्या होती है इंसान की, नीड ऑफ अ पर्सनल अकम्प्लिशमेंट, एक अपना पर्सनल कुछ भी अचीवमेंट होना चाहिए। और सिमिलर टू इनवर्ड डायरेक्टेड ईगोइस्टिक एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, और डायरेक्टली ईगोइस्टिक और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के तरह की। विच ऑफ द ट्रायो नीड्स डज द एड अपीयर, एफिलिएशन नीड्स की दोस्त मतलब किसी से साथ मतलब कोई अफिलिएशन हो। फिर अगर हम बात करें मुरे और एडवर्ड लिस्ट ऑफ जेनरिक नीड्स, इसमें क्या होता है, नीड्स जो है अचीवमेंट्स, एग्जीबिशन, एफिलिएशन, पावर, डोमिनेंस, एक्सचेंज, सीक न्यू एक्सपेक्टेशन, ऑर्डर, कीप थिंग्स नीट ऑर्गेनाइज्ड, ये नीड्स है। और इलस्ट्रेटिव चैलेंज की बात करें तो डू द बेस्ट, वर्क हार्ड, टेल अम्यूजिंग जोक्स एट पार्टी, be loyal and share things with others, seek leadership, doing new things or planning the details in any undertaking। ये जो है मोरे ने दी थी, मोरे ने। और ये मेजरमेंट्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, आप बात करते हैं हम लोग सेल्फ रिपोर्ट्स, अपनी रिपोर्ट बनाना कि किसी भी चीज को लेके हम कितना मोटिवेट है। रिसर्चर्स रिले ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक, जो भी रिसर्चर्स है वो किसी टेक्निक से जाते हैं, न कि किसी का दिमाग पढ़ते हैं। फिर हम बात करें कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज वाइडली यूज्ड, क्वालिटेटिव जो रिसर्च है वो ज्यादातर यूज होता है एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में अंतर हम बता देंगे हमारे रिसर्च, मार्केट रिसर्च के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर ऑफन वेरी सक्सेसफुल इन आइडेंटिफाइंग द मोटिव्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मोटिवेशन क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन। थीमेटिक एप्रिसिएशन सोच पिक्चर टू इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट एंड आस्क देम टू टेल अ स्टोरी। इसमें क्या होता है कि किसी भी इंसान को एक पिक्चर दिखाई जाती है और उसके बारे में उससे पूछा जाता है कि कोई स्टोरी इससे तुम्हें याद आती है, जो भी याद आता है वो बताओ। फिर उसके बाद होता है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में होता है कि द मेथड कंसिस्ट हैव कस्टमर टेल रियल लाइफ स्टोरी रिगार्डिंग यूज द प्रोडक्ट अंडर स्टडी। इसमें होता है कि किसी भी इंसान को कोई भी प्रोडक्ट दिखा के उसके बारे में स्टोरी पूछनी होती है कि उसके बारे में अपने रियल लाइफ से कोई भी स्टोरी बताए। वर्ड एसोसिएशन एंड सेंटेंस कंप्लीशन, इसमें क्या होता है कि रिस्पोंडेंट से बोला जाता है कि कोई भी वर्ड जो है एक बार एट ए टाइम ही बोल सकते हैं एंड आस्क टू से फर्स्ट वर्ड दैट कम्स इन माइंड, जो सबसे पहले इस किसी भी पिक्चर या किसी भी एसोसिएशन, किसी भी लोगों को देख के उसके माइंड में आता है उसको। फिर देखते हैं कि ड्राइंग पिक्चर्स में ये होता है कि किसी भी ब्रांड का नाम देके वो क्या बनाता है, तो ये हो गया ड्राइंग पिक्चर। और फोटो शॉट में क्या होता है, स्ट्रैक ऑफ फोटोज आर provided and respondent are asked to select the photos that match their self image। इसमें बहुत सारी फोटो दी होती हैं इस रिस्पोंडेंट को और उनके जो सेल्फ इमेज जिससे जो मैच करती है उससे उन्हें बोला जाता है कि मैच करें। होप आप सभी को आज का वीडियो का मोटिवेशन और इंटरनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर समझ आया होगा, और समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई और वीडियो चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बिल्कुल बता दीजिए, मैं तुरंत बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।